हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का टॉपिक फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्लाउड के कितने टाइप्स हैं। कितने टाइप ऑफ क्लाउड्स बनते हैं, है ना। ठीक है, तो क्लाउड है क्या, ये तो हमने डिस्कस किया था कि एक मास है क्लाउड। किस चीज़ का? माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, चलिए इसका टाइप क्या क्या है। तो इसका टाइप हम लोग डिसाइड क्या चीज़ के हिसाब से करते हैं कि किस क्या क्राइटेरिया होगा जिससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइप्स में। तो हाइट, ठीक है, फिर स्प्रेड क्या है क्लाउड का, कितना फैला हुआ है, या फिर एक्सपेंस क्या है, सेम चीज़ हुआ। ठीक है, फिर क्लाउड का डेंसिटी कितना है। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं, ट्रांसपेरेंट है क्लाउड या ओपेक है क्लाउड। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। तो इस इन सब चीज़ को कंसीडर करते हुए 4 टाइप ऑफ क्लाउड होता है। पहला होता है सिरस, दूसरा होता है क्यूमुलस, ठीक है, तीसरा होता है स्ट्रेटस, और चौथा होता है निम्बस। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ना सिरस क्लाउड बहुत हाइट पे होता है, तो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है। हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है, ठीक है। क्या हाइट रहता है? 8,000 से 12,000 मीटर्स। ठीक है, ये क्लाउड का अपीयरेंस कैसा होता है? तो फेदर अपीयरेंस होता है, फेदर टाइप का, पंख टाइप का अपीयरेंस होता है। ठीक है, कलर क्या होता है? तो एकदम वाइट कलर होता है हमेशा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं क्यूमुलस के बारे में। तो क्यूमुलस क्लाउड होता है ना, ये कॉटन का वूल कैसा होता है उस तरह का इसका अपीयरेंस होता है। कॉटन वूल टाइप का अपीयरेंस होता है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड जो है, ये 4,000 से लेके 7,000 मीटर तक होता है। ठीक है, बहुत बार ये पैचेस में अपीयर होता है, पैचेस में। ठीक है, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म होता है। इसका बेस फ्लैट होता है। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेटस के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रेटस तो नाम है समझ में आ रहा है कि लेयर्ड होगा। कैसे? स्ट्रेटा होता है ना, स्ट्रेटा क्या होता है? सोसाइटी का स्ट्रेटा, कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सेक्शन क्या हुआ? लेयर हुआ, ये सोसाइटी इतने लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही उसी वर्ड को यूज़ करके यहाँ क्लाउड का नाम दिया गया है स्ट्रेटस। ठीक है, लेयर्ड क्लाउड होता है, फिर लार्ज पोर्शन में होता है, इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज पोर्शन में स्प्रेड होता है।
ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि या तो जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर का एयर मास मिक्स होगा तभी ना लेयर बन रहा है, सब एक लाइन में नहीं है, किसी का डेंसिटी ज़्यादा है किसी का कम है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर का एयर मास मिक्स हो जाता है, गेट्स मिक्स्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निम्बस के बारे में। तो निम्बस का कलर होता है, डार्क कलर होता है, डार्क ग्रे। ये वाला क्लाउड डार्क ग्रे या ब्लैक, ये वाला जो क्लाउड है ये हम लोग को बारिश जब होता है उस समय देखते होंगे कि पूरा काला बादल आ जाता है, तो वो निम्बस क्लाउड होता है। ठीक है, ओपेक रहता है, इससे सनलाइट पूरा कवर हो जाता है, सनलाइट नहीं आता है। ठीक है, इसका हाइट कम रहता है, या तो मिडल हाइट रहेगा या फिर अर्थ सरफेस के क्लोज रहेगा। देखिए भारी बादल है, पानी इसमें भरा हुआ है, पूरा ब्लैक हुआ है, कभी भी इससे बारिश हो सकता है, तो भारी है तो थोड़ा हाइट कम ही रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली डेंस होता है, ओपेक है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्सट्रीमली डेंस क्लाउड होता है। ठीक है, चलिए इतना समझिए। अब हम लोग जानते हैं कि ये, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये शेपलेस क्लाउड है, ये कोई एक शेप में नहीं आता है। ठीक है, अब ये जो चार टाइप ऑफ क्लाउड हम लोग देखे, इसका कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ये सब चारों टाइप एक दूसरे से कंबाइन होके कुछ कुछ क्लाउड बनाता है, उसको बोलते हैं हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड्स। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो तीन तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है ये लोग मिलके। लो क्लाउड्स, ठीक है, दूसरा बनाता है मिडल क्लाउड्स, तीसरा बनाता है हाई क्लाउड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि ऑल्टीट्यूड पे डिफरेंस है और क्या। तो जो लो क्लाउड्स है इसका रहता है 0 to 2 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड, इसका 2 to 6 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड रहता है मिडल क्लाउड का, और हाई क्लाउड का 6 to 12 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्लाउड बनता है उसका नाम, फिर इसमें क्या क्या क्लाउड बनता है उसका नाम, ऐसे हम लोग देख लेते हैं सारा। चलिए लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे सीरस के बारे में, तो सीरस हाई क्लाउड था। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, सीरस और स्ट्रेटस दोनों मिल जाता है, सीरस फर्स्ट वाला और स्ट्रेटस थर्ड वाला, वो भी हाई क्लाउड बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरो स्ट्रेटस। ठीक है, अब देखिए सीरस और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मिल जाएगा, सीरस और क्यूमुलस, तो भी हाई क्लाउड बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सीरो क्यूमुलस। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इस सब के बारे में भी बताए हैं, हाई एल्टीट्यूड पे है, इसका क्या एल्टीट्यूड है, इसका क्या एल्टीट्यूड है, सब के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए मिडल क्लाउड क्या देख लेते हैं। तो ऑल्टो इसमें नाम में जुड़ जाता है। देखिए ऑल्टो स्ट्रेटस अगर हो गया तो हो गया मिडल क्लाउड,
वही फिर क्यूमुलस में भी अगर ऑल्टो जोड़ देंगे तो ऑल्टो क्यूमुलस हो गया, तो मिडिल क्लाउड हो गया। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए नैनो सबसे छोटा गाड़ी है, फिर ऑल्टो मिडल साइज़ का गाड़ी है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि जो मिडिल वाला होगा उसको ऑल्टो उसमें लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग में। और ऐसे ही ये भी याद रख लीजिए कि जो हाई क्लाउड होगा उसके नाम में सिरस होगा आगे में। देखिए सिरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस, तो हाई क्लाउड है। ठीक है, याद रखने के लिए है ये। ठीक है, अब लो क्लाउड क्या क्या होता है? स्ट्रेटस, नॉर्मल। ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस। देखिए वही स्ट्रेटस कंबाइन हो रहा है क्यूमुलस के साथ। फिर निम्बो स्ट्रेटस, यानी निम्बस और क्यूमुलस का कंबाइन हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे निम्बस के बारे में, कि ज़्यादा हाइट पे नहीं रहता, या तो मिडिल पे रहेगा या तो क्लोज टू अर्थ सरफेस रहेगा, क्योंकि भारी क्लाउड है ना। तो ये कंबाइन हो रहा है स्ट्रेटस के साथ। स्ट्रेटस ये रहा, लेयर्ड क्लाउड है। ठीक है, चलिए तो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और आपको जो ये सब नाम है इसका भी आपको बता दिए कि मिडिल वाले में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑल्टो लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग में, और हाई वाले में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में सीरस या सीरो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जान पहचान के लोग हैं जिनको भी ये सब पढ़ने की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।